So we are starting the first chapter of civics, understanding diversity. अब डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, पहले अब हम ये बताओ मुझे, किसी को पता है डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? विभिन्न, सॉरी, क्या होता है अलग मतलब? अलग ट्रेडिशन, अलग अलग, अलग अलग। बिल्कुल। डाइवर्सिटी मीन्स, अगर हिंदी में इसे हम बोले तो विभिन्नता। विभिन्नता विभिन्नता। मीन्स अलग अलग चीजें, ठीक है। अब जरूरी तो नहीं कि सभी लोग एक जैसे हो। जब स्कूल जाते हो, ठीक है, जब स्कूल जाते थे तुम लोग, तो वहां क्या देखते थे? वहां देखते थे ना कि सभी बच्चे अलग। जरूरी तो नहीं कि सबका फेस एक जैसा हो। ऐसा होता है कि सबका फेस एक जैसा हो, सबका नेचर एक जैसा हो, सबका बिहेवियर एक जैसा हो। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। कोई हमारा फ्रेंड बन जाता है और किसी से हम फ्रेंडशिप करना पसंद नहीं करते, होता है ना? कि किसी को कोई यस पसंद है, हाँ चलो ये मेरा फ्रेंड है, ऐसा होता है ना? तो फिर यस। ये ऐसी ही सेम चीजें कल्चरल में भी होती है। मतलब पर्सन टू पर्सन, हम अगर एक जगह से दूसरी जगह जाएं, अगर एक स्टेट से दूसरी जगह जाएं, तो वहां भी हमें बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। सिर्फ डिफरेंसेस और डाइवर्सिटी पर्सन टू पर्सन नहीं होती। ऐसा नहीं है होता कि सिर्फ पर्सन टू पर्सन ही डाइवर्सिटी होती है। डाइवर्सिटी जो होती है वो रीजनल बेसिस पे हो सकती है, कल्चरल बेसिस पे हो सकती है, रिलीजियस बेसिस पे हो सकती है, ट्रेडिशनल बेसिस पे हो सकती है। तो बहुत सारे टर्म्स इनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि देयर इज अ डाइवर्सिटी। यहाँ डाइवर्सिटी है, इन कहते हैं ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया इज अ लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जो मतलब विभिन्नताओं में एकता, अनेकता में एकता का देश है। विभिन्नताओं में एकता का देश है। अलग अलग देश के लोग हैं, लेकिन मतलब अलग अलग ट्रेडिशन के लोग हैं, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, अलग अलग जगहों के लोग हैं, लेकिन सब कहाँ रहते हैं? सब इंडिया में रहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हाँ अगर तुम किसी और रीजन किसी और रिलीजन के हो, किसी और बैकग्राउंड के हो, किसी और कल्चर के हो, तो भाई तुम अब इंडिया में रहो नहीं रहोगे, तुम जाओ। ऐसा तो नहीं होता। यहाँ सब रहते हैं, ठीक है। और सभी एक दूसरे के कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे की रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, और एक दूसरे के ट्रेडिशन की रिस्पेक्ट करते हैं। दैट्स दैट्स व्हाई our India is supreme, superior in everything। ठीक है, सभी चीजों में इंडिया अच्छा है ना, और जिसमें नहीं है वो करने की कोशिश कर रहा है। तो चलो, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। लुक अराउंड यू इन द क्लासरूम। डू यू सी एनीवन हु लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू डू? In this chapter, you will learn that people are different from each other in many ways. Not only do they look different, but they might also belong to different regional, cultural, or religious background. These differences enrich our lives in many ways and also make them more fun. समझ में आया? अभी मैंने यही चीजें बताई हैं, है ना? कि अगर जैसे यस। क्लास में कोई और है तुम्हारे, एक कोई और फ्रेंड है, अगर वो किसी और रिलीजन का है, या फिर चलो वो मतलब तुम्हारा सेम रिलीजन का है, बट ऐसा तो नहीं है कि वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा होगा। हो सकता उनके रहने से उनके रहन सहन में विभिन्नता होगी, मे बी उसके पहनने में विभिन्नता होगी, डाइवर्सिटी होगी, उसके बिहेवियर में डबो। तो अलग अलग चीजों, ऐसा नहीं है कि जैसा जैसे तुम हो वैसे ही तुम्हारा फ्रेंड हो, वैसे ही तुम्हारा क्लासमेट हो, है ना? अभी यहाँ इतने सारे बच्चे हैं, क्या सभी एक जैसे हैं? नहीं है ना। किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता होगा, है ना, कोई बहुत ज्यादा इरिटेट होता होगा, और कोई हैप्पी हैप्पी रहता होगा। ऐसा है या नहीं? कोई मम्मी की बात एक बार में मान जाता होगा, और किसी को 10 बार बोलना होता होगा मम्मी को, तब सुनता होगा कोई। ऐसा है कोई यहाँ जो एक बार में सुन लेता है मम्मी की बातें? है कोई? चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। All these different people who come from all kinds of background and belong to all kinds of religions and cultures help to make India so interesting and so diverse. अब देखो, इंडिया इंटरेस्टिंग क्यों है, इंडिया अलग क्यों है? क्यों? क्योंकि जो अलग अलग लोग हैं
जो अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, अलग अलग रिलीजन से आ रहे हैं। रिलीजन में समझते हो ना, धर्म से, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये होते हैं ना, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जैन, बहुत सारे रिलीजन है, बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट, ये सब बहुत सारे रिलीजन है। तो वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। अब जो अलग आएंगे तो वो चीजों को इंटरेस्टिंग बनाएंगे ना। कभी स्कूल जाते होगे तो अगर मान लो तुम्हारे किसी और रिलीजन का फ्रेंड होता होगा, तो वो बताता होगा ना, मान लो वो मुस्लिम है तो वो बताएगा कि हमने ईद ऐसे सेलिब्रेट की, हमने ये किया। तो फिर तुम लोग भी पूछते होगे ना कि हाँ भाई तुमने ईद में क्या लिया, तो वो इंटरेस्ट आया ना उसमें, उस फेस्टिवल में इंटरेस्ट आया, तुमने जानना चाहा कि वो फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि इंडिया को इंटरेस्टिंग बनाती हैं और हमारी लाइफ को भी काफी इंटरेस्टिंग बनाती हैं। क्या बनाती है इंटरेस्टिंग? ये जो डाइवर्सिटीज हैं, ये जो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग ट्रेडिशन है, अलग अलग कल्चर है, ये सारी हमें ये सारी चीजें हमारे आसपास के माहौल को, हमारे इंडिया को, हमारे स्टेट को, हमारे सिटी को, हमारे प्लेस को इंटरेस्टिंग बनाती हैं। अब द थिंग इज, कैन अ डाइवर्सिटी बी ऑल्सो अ पार्ट ऑफ यूनिटी? क्या डाइवर्सिटी यूनिटी का पार्ट है? अभी मैंने बोला था ना कि इंडिया को हम क्या कहते हैं, इंडिया इज अ लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब देखो ये इमेज देखो, ये जो 3 स्केचेस बने हुए हैं, ये है 3 चिल्ड्रन अराउंड योर एज हैव ड्रॉन द फिगर्स अबव। अब 3 बच्चों ने इसे बनाया है, ठीक है, 3 बच्चों ने इसे यहाँ एक फिगर बनाया है। यूज द एम्प्टी बॉक्स टू ड्रॉ योर ह्यूमन फिगर। अब सभी एक एक ह्यूमन फिगर मुझे कल बनाकर भेजेंगे, ठीक है? एक ह्यूमन फिगर, एक मतलब ये ड्राइंग बनाओगे जिसमें एक ह्यूमन का फिगर होगा, सभी मुझे सेंड करेंगे बना के। इज योर ड्राइंग सिमिलर? और उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या डिफरेंसेस है, किसने क्या बनाया है। और ग्रुप में नहीं भेजना है, सभी को मुझे इंडिविजुअली भेजना है। ओके, ऑल ऑफ यू हैव टू सेंड इंडिविजुअली टू मी, देन आई विल डिस्कस इन योर डिस्कस अबाउट योर ड्राइंग्स एंड विल टेल अबाउट द ड्राइंग। ठीक है? तो हो सकता, ऐसा तो नहीं है कि जैसा तुम बनाओगे वैसा बाकी भी बनाएंगे, है ना? मान लो यहाँ अगर 10 बच्चे हैं, अगर 10 को मैंने 10 बच्चों को दिया कि तुम लोग एक ह्यूमन का फिगर बनाओगे, तो जरूरी नहीं कि जो कलर तुम यूज कर रहे हो वही दूसरे यूज करे, वही दूसरे ने अगर लंबे बाल बनाए हैं तो किसी ने छोटे बाल बनाए। तो इट्स ऑल अबाउट देयर थिंकिंग एंड देयर ड्राइंग स्टाइल, ठीक है? क्योंकि सबका अपना अपना होता है। मैंने कल भी बोला था ना कि सभी अलग हैं एक दूसरे से, ठीक है? हम किसी रिचुअल क्या होता है? रिचुअल्स मीन्स रीति रिवाज। ओके, रिवाज, रिचुअल्स मीन्स रिवाज। तो ऐसा नहीं है कि सारे जो है वो एक जैसे हैं, सभी बच्चे एक जैसे हैं। नो, ऑल आर डिफरेंट एंड ऑल आर स्पेशल। अभी जितने हो यहाँ सभी स्पेशल हो, सभी एक दूसरे से अलग हो, सभी यूनिक हो, ठीक है? कभी कभी शैतानी तो करते हो, लेकिन ठीक है, सब लोग एक जैसे नहीं होते, सब अच्छे हैं, सभी अच्छे होते हैं, सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी होती है, कोई किसी के जैसा नहीं होता, सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी है और सब अपने अपने। हो सकता है किसी का मैथ्स अच्छा हो, ठीक है? अब देखो जैसे अब हम स्कूल में जाते हैं तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं ना, किसी में तुम अगर एसएसटी समझ में नहीं आती तो तुम किसी अपने फ्रेंड से पूछते हो कि मुझे थोड़ा सा हिस्ट्री बता दो, हो सकता है उसे हिस्ट्री अच्छे से आती हो, किसी को मैथ्स अच्छे से आती हो, किसी को फिजिक्स अच्छे से आती हो, किसी को केमिस्ट्री अच्छे से आते हो, किसी को बायो अच्छे से आती हो, किसी को सिविक्स अच्छे से आती हो। तो सबकी अलग अलग स्पेशलिटी है ना। कोई ड्राइंग बहुत अच्छा करता होगा, कोई गाना बहुत अच्छा गाता होगा, तो सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटी है ना। ऐसा तो नहीं है कि सबको सब कुछ आ गया और सभी सारी चीजें जान गए। अभी जैसे देखो मैं एसएसटी पढ़ा रही हूँ, ठीक है? मुझे अच्छे से पता है कि मैं एसएसटी अच्छे से पढ़ा सकती हूँ, तो इसीलिए मैं अच्छे से पढ़ाती, मतलब मैंने एसएसटी को चूज किया कि हाँ मुझे पता है कि मैं एसएसटी अच्छे से पढ़ा सकती हूँ, एसएसटी में पढ़ाऊंगी तो सबको अच्छे से समझ में आएगा।
तो मैंने एसएसटी सब्जेक्ट चूज किया। सब्जेक्ट तो कितने सारे हैं, लेकिन मैंने एसएसटी चूज किया। तो ऐसे ही सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी होती है। एवरी इंडिविजुअल्स हैव देयर ओन यूनिक स्टाइल हर चीजों में। बट वी डू नॉट। अच्छा अब देखो, अब नॉर्मली लैंग्वेजेस देख लो। जरूरी नहीं कि मैं जो लैंग्वेज यूज करती हूँ वही लैंग्वेज सभी यूज करते होंगे। सबकी अपनी अपनी लैंग्वेजेस होती है ना। एवरीवन यूजिंग देयर ओन लैंग्वेजेस। अब जैसे वेस्ट बंगाल के लोग हैं, वो कौन सा लैंग्वेज यूज करेंगे? वो बंगाली यूज करेंगे। और अब बिहार में देख लो, बिहार में तो बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जो रीजनल लैंग्वेजेस कहलाते हैं, क्षेत्रीय भाषा, लाइक भोजपुरी, मगधी, उसके बाद भोजपुरी हो गया, मगधी हो गया, और कौन सा हो गया, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, मैथिली, ये सब है ना। तो बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जो कि बोले जाते हैं। ऐसा नहीं कि तुम एक जगह से दूसरी जगह जाओ या तुम अपने आस पड़ोस में ही जाओ। हो सकता है कि एक बंदा भोजपुरी बोलता हो, उसका पड़ोसी मैथिली बोलता है। ऐसा होता है कि वो अपने घर में बात कर, और उसके बगल में अगर कोई बंगाली है तो वो बंगाली में बात करते हैं। उसके पड़ोस में कोई पंजाबी हो तो वो पंजाबी में बात करता हो। कोई साउथ से बिलोंग करता हो तो वो तमिल, कन्नड़, मलयालम ये बोलता हो। कोई कोंकणी बोलता हो, कोई कश्मीरी बोलता हो। तो अपने इंडिया में ही देख लो कि कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। ठीक है, ये नोट डाउन करो। ये भी आज बहुत सारा वर्क दे रही हूँ मैं। ये भी ढूंढना है कि इंडिया में कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, और उनके नाम भी लिखना है। You have to find out how many languages people speak in India and write their name too. ठीक है, अब क्या होता है? Now ask your teacher to help you check how many of you have similar answer. ठीक है, चलो ये तो अभी मैंने बताया। सभी अभी एक दूसरे से सभी अलग हैं। Everyone is different from। अभी हमने क्या जाना कि सभी एक दूसरे से अलग है। ये देखो, अब जैसे ये क्वेश्चन है, When I go out, I like wearing। क्या पहनना, ये सारे क्वेश्चंस के भी आंसर करके दोगे मुझे। लिखते जाओ, ये सारी चीजें आज करनी है आप लोगों को। When I go out, I like to wear। At home, I speak in। My favorite sport is। I like reading books about। ठीक है, इसके सारे इसके आंसर्स तुम्हें करने हैं। Making friends. Do you think it would be easy for you to make friends with someone who was very different from you? Read the following story and think about this। ये जो स्टोरी है, अभी हम एक स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। We are going to read a story। इसमें हम ये जानेंगे कि क्या मतलब जो डिफरेंट कल्चर से है, ठीक है, जो डिफरेंट जगह से है, क्या उससे दोस्ती करना आसान है? मान लो तुम्हारे पड़ोस में कोई साउथ से चला आता है, ठीक है, क्या उससे दोस्ती करना आसान है? चलो करते हैं इसे। I had meant it as a joke made up of a small rat boy who sold newspaper at the Janpat crossing at the busy intersection। मीन्स एक बच्चा, ये स्टोरी है, एक जोक, मतलब किसी ने जोक बनाया है। तो उसने जोक किस पे बनाया है? एक ऐसे बच्चे की, एक ऐसे लड़के की जो कि जनपथ जगह है, जनपथ की क्रॉसिंग पे। क्रॉसिंग क्या होता है? जहाँ रेड लाइट्स होती हैं, जहाँ हम ट्रैफिक रेड लाइट्स जहाँ होती हैं वहां हम रुकते हैं। ट्रैफिक लाइट्स जहाँ होती हैं, दैट्स द क्रॉसिंग। तो वहां पे वो न्यूज़पेपर बेचता था। He was selling newspaper there। Every time I cycled past, he would run after me। जब भी वो साइकिल से क्रॉस करता था, ये स्टोरी जो नरेट कर रहा है कि जब भी मैं साइकिल से क्रॉस करता था वो मेरे पास आ जाता था। वो दौड़कर मेरे पास आता था और न्यूज़पेपर को पकड़ा रहता था वो, और वो चिल्लाता था उस शाम की हेडलाइन।
उस दिन की जो हेडलाइन होती थी, न्यूज हेडलाइंस होती थी, उनको वो शाउट करता था। किस लैंग्वेजेस में? हिंदी और इंग्लिश में। वो हिंदी और इंग्लिश दोनों को यूज करके वो उस शाम की हेडलाइन को दौड़ के जब वो आता था अपनी न्यूज़पेपर को सोल्ड करने, वो चिल्लाता रहता था, वो बोलता रहता था, दिस टाइम आई स्टॉप बाय द पेवमेंट। पेवमेंट क्या होता है? सड़क के किनारे जो रास्ता होता है ना, फुटपाथ। फुटपाथ को हम पेवमेंट भी कहते हैं। पेवमेंट इज द सिनोनिम ऑफ फुटपाथ। So I stopped by the pavement and asked for the Hindi paper. His mouth fell open. तो फिर क्या हुआ कि वो रुका, वो सड़क के किनारे जो फुटपाथ है उस पे वो जो साइकिल पे था वो आके रुका और उसने उससे पूछा, उसने उससे वो जो बॉय न्यूज़पेपर सोल्ड कर रहा था उससे बोला कि मुझे हिंदी न्यूज़पेपर दे दो। ठीक है, तो फिर उसका मतलब आश्चर्य से वो देखने लगा। यू मीन यू नो हिंदी? ही आस्क्ड। उसने पूछा कि इसका मतलब है कि आपको हिंदी आती है? यू नो हिंदी? तो फिर उन्होंने क्या, ऑफ कोर्स आई सेड एज आई पेड फॉर द पेपर। उसने कहा हाँ मुझे बिल्कुल आती है हिंदी। व्हाई, व्हाट डिड यू थिंक? क्यों, तुमने क्या सोचा था? ये किसने पूछा? ये जो न्यूज़पेपर खरीद रहा है उसने न्यूज़पेपर बॉय से पूछा कि क्यों तुमने ऐसा क्यों सोचा कि मुझे हिंदी नहीं आती। He paused, but you look so अंग्रेज। उसने वो रुका, जो बच्चा था जो न्यूज़पेपर सोल्ड कर रहा था वो रुका और कह रहा, उसने कहा लेकिन आप तो अंग्रेज के जैसे लगते हो। He said, you mean you can even read हिंदी? इसका मतलब है कि आप अंग्रेज होते हुए भी हिंदी पढ़ सकते हो? तो फिर उसने कहा, उस पर्सन ने, ऑफ कोर्स आई कैन, हाँ बिल्कुल मैं पढ़ सकता हूँ। दिस टाइम अ लिटिल इम्पेशेंटली, आई कैन स्पीक, रीड एंड राइट हिंदी। फिर उसने कहा, जो जिसे न्यूज़पेपर ने कहा कि आप तो अंग्रेज की तरह दिखते हो, जो साइकिल से आ रहा था जिसने न्यूज़पेपर खरीदा, उससे उस बच्चे ने कहा जो न्यूज़पेपर सोल्ड कर रहा था कि उसे तो आश्चर्य हो रहा था। तो फिर जो जिसने न्यूज़पेपर खरीदा, जो साइकिल पे था, जिसे उस बच्चे ने अंग्रेज बोला था, उसने कहा हाँ मुझे हिंदी आती है, मैं बोल भी सकता हूँ, मैं लिख भी सकता हूँ और मैं पढ़ भी सकता हूँ हिंदी। भाई कैसे? क्योंकि हिंदी मेरा एक सब्जेक्ट रहा है, एक सब्जेक्ट था मेरा हिंदी जब मैं स्कूल में पढ़ता था। When I was in school, I was reading Hindi as a subject. फिर उसने पूछा सब्जेक्ट, विषय क्या होता है सब्जेक्ट? हाउ कुड आई एक्सप्लेन व्हाट अ सब्जेक्ट वाज टू समवन हु हैड नेवर बीन टू स्कूल? फिर उसने सोचा, उस पर्सन ने सोचा कि मैं उसे सब्जेक्ट कैसे एक्सप्लेन करूं, मैं उसे कैसे बताऊं कि सब्जेक्ट क्या होता है, विषय क्या होती है। अगर वो बच्चा जो न्यूज़पेपर सोल्ड कर रहा है वो कभी स्कूल ही नहीं गया, हम उसे कैसे समझाएं कि सब्जेक्ट क्या होती है? वेल इट इज समथिंग आई बिगेन बट द लाइट्स चेंज। उसने शुरू की, उसने कोशिश की सब्जेक्ट के बारे में समझाने की, बट क्या हुआ कि लाइट्स चेंज हो गई। मींस रेड लाइट हो रही थी, अब वो ग्रीन हो गई। होता है ना जब सिग्नल पे जो लाइट होती है, रेड, येलो और ग्रीन, वो क्या कहती हैं? रेड मीन्स स्टॉप, येलो मीन्स गो स्लो एंड ग्रीन गो फास्ट। यही होता है ना मतलब ट्रैफिक लाइट का। रेड मीन्स स्टॉप, अब आपको रुक जाना है। येलो मीन्स ओके, अब आप धीरे धीरे चलिए क्योंकि अब रेड लाइट होने वाली है। ग्रीन मीन्स यू कैन गो इजिली। तो फिर क्या हुआ कि ग्रीन लाइट्स चेंज हो गई, मीन्स वो पहले रेड हो रखी होगी, अब वो ग्रीन हो गई। तो फिर वो चला गया। एंड द हॉकिंग बिहाइंड मी grew 100-fold and I let myself be pushed along with the rest of the traffic। अब होता है ना कि अगर कोई बंदा रुक जाए, अगर कोई बंदा रुक जा रहा है और पीछे बहुत सारी गाड़ियां हैं, वो कितनी हॉन्क करती हैं कि भाई चलो चलो चलो, बहुत हो गया, अब इतनी देर मत रुको, लाइट ग्रीन हो गई, अब चलो भाई, चलो अब जल्दी जल्दी सब हम अपने डेस्टिनेशन पहुंचे। तो ऐसे ही उसे सुनाई दिया हॉन्क काफी ज्यादा, फिर वो आगे बढ़ने लगा। द नेक्स्ट डे ही वॉज देयर अगेन। अब क्या हुआ कि नेक्स्ट डे मीन्स अगले दिन वो बच्चा फिर से था।
स्माइलिंग एट मी एंड होल्डिंग आउट अ हिंदी पेपर, और मुस्कुरा रहा था, उसकी तरफ देख रहा था जो वो पर्सन था, और उसने कहा कि भैया कि आपका अखबार, अब बैठिए, ये सब्जेक्ट अब बताइए, ये सब्जेक्ट क्या चीज है। उसने उस बंदे को जो कल न्यूज़पेपर लेकर गया था, उसे उसने वो न्यूज़पेपर दी, अखबार दिया। फिर उसने कहा, न्यूज़पेपर को हिंदी में अखबार कहते हैं ना, उसने उसे पकड़ाया और कहा भैया ये लो आपका अखबार, अब बैठिए, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज है। वो जानना चाहता था, कल तो पूरी बात नहीं हुई, बट वो जानना चाहता है कि भाई ये सब्जेक्ट क्या चीज होती है। तो द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग। तो जब सब्जेक्ट उसने बोला तो थोड़ा उसने वियर्ड होके बोला, मीन्स लाइक मतलब वो ठीक से सब्जेक्ट बोल नहीं पाया होगा। तो उसके मुंह से वो बहुत अजीब सी लग रही थी जब उसने सब्जेक्ट बोला। It sounded like its other meaning in English, to be ruled by someone else. ऐसा लग रहा था कि इसका मतलब कुछ और, मतलब वो कुछ और बोलना चाह रहा है, उसे समझ में नहीं आया कि वो बोल क्या रहा है सब्जेक्ट को। Oh, it's just something to study, I said. तो उन्होंने कहा, जो वो पर्सन थे जिन्होंने न्यूज़पेपर खरीदा था, ये बस दो लोगों के बीच की कॉन्वर्सेशन है, एक न्यूज़पेपर वाला है और एक जो पर्सन न्यूज़पेपर खरीद रहा है। तो जो न्यूज़पेपर खरीदा उन्होंने कहा कि ये ऐसी चीज होती है जो हम पढ़ते हैं, इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी, कुछ ऐसी चीज है जो कि हम पढ़ते हैं। एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन, आई आस्क्ड हिम हैव यू एवर बीन टू स्कूल। फिर रेड लाइट हो गई और उन्होंने उससे पूछा कि क्या तुम कभी स्कूल गए हो। उसने कहा, न्यूज़पेपर बॉय ने, नेवर, मैं कभी नहीं गया। And he added proudly, I began working when I was so high. तो उसने कहा कि जब मैं छोटा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। He measured himself against my cycle seat. फिर उसने अपने आप को साइकिल की सीट से मेजर किया, ठीक है, उसने नापा अपने आप को साइकिल की सीट से। और फिर उसने कहा कि फर्स्ट माई मदर यूज टू कम विद मी बट आई कैन डू इट ऑल अलोन। उसने कहा पहले तो मेरी मम्मी भी मेरे साथ आती थी न्यूज़पेपर बेचने के लिए, लेकिन अब मैं अकेले ही ये काम कर लेता हूँ। वेयर इज योर मदर नाउ। फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हारी मम्मी कहाँ है। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर लाइट चेंज हो गई, फिर ग्रीन हो गई, फिर वो चले गए। फिर उसने सुना चिल्ला, येल मीन्स चिल्लाना, येल मीन्स होता है चिल्लाना। तो फिर उसने चिल्लाकर कहा कि वो मेरठ में रहती है, वो मेरठ, शी इज मेरठ विथ। फिर उन्होंने बस इतना ही सुना कि वो मेरठ में रहती है साथ में, अब किसके साथ ये आवाज नहीं आई, ठीक है। माई नेम इज समीर, ही सेड। अब नेक्स्ट डे जब वो मिला वो बच्चा, उसने कहा कि मेरा नाम समीर है। फिर उसने अगले दिन कहा, ये चीजें बताई कि मेरा नाम समीर है, आपका नाम क्या है, उसने पूछा। वो थोड़ा सा अलग सा था और बहुत ही अद्भुत मोमेंट था कि उसने नाम पूछा। फिर उनकी बाइसिकल जो है वो थोड़ा सा इधर, अब उनका भी नाम समीर था, जो बाइसिकल वाले थे उनका भी नाम समीर था, न्यूज़पेपर वाले का भी नाम समीर था। फिर वो उसने पूछा, अच्छा क्या आपका भी नाम समीर है। फिर उसकी आंखें चमक गई। अब एक जैसे नाम भी हम सुनते हैं, अगर मान लो कि जैसे दो अंश है ना, अब दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो कहेंगे अरे मेरा भी नाम अंश, तुम्हारा भी नाम अंश, सभी खुश हो जाएंगे, ठीक है। तो यस आई ग्रेन्ड एट हिम, इट्स अनदर नेम फॉर हनुमान फादर, यू नो। फिर उन्होंने बताया कि तुम्हें पता है ये हनुमान जी के फादर का नाम था, हनुमान जी के पापा का नाम था समीर। सो नाउ यू आर समीर एक एंड आई एम समीर दो। फिर उन्होंने कहा ठीक है, अब से मैं समीर वन हूँ और तुम समीर दो हो। ही सेड ट्रायम्फेंटली। उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी से कहा, ये बहुत जल्दबाजी में और बहुत खुश होकर कहा कि समथिंग लाइक दैट, आई आंसर्ड एंड देन आई हेल्ड आउट माय हैंड, हाथ मिलाओ। फिर उन्होंने हाथ मिलाया कि समीर दो, चलो हाथ मिलाओ, मैं समीर वन हूँ तुम समीर दो हो, चलो हाथ मिलाते हैं। His hand nestled in mine like a little bird. I could still feel its warmth as I cycled away. वो छोटा सा हाथ था उसका, वो छोटा बच्चा था तो उसका छोटा सा हाथ था। The next day he did not have his usual smile for me. There is trouble in मेरठ। अब क्या हुआ कि नेक्स्ट डे वो बहुत
टेंशन में था, उसे उसकी स्माइल पहले जैसी नहीं थी। उसने कहा कि पता है बहुत मुश्किल हो गई है मेरठ में, बहुत लोग जो हैं वो मर गए हैं राइट में, वहां दंगा हुआ है, राइट्स हुआ है, वहां बहुत लोग मर गए हैं। फिर उन्होंने हेडलाइन देखा न्यूज़पेपर में, उसमें लिखा था कम्युनल राइट्स इट ब्लेज्ड। फिर क्या हुआ कि कम्युनल राइट मीन्स जो आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो आपस में लड़ते हैं रिलीजन बेसिस पे, कम्युनिटी बेसिस पे, वैसी राइट हो गई, वैसे वैसे दंगे हो गए, वैसी लड़ाई हो गई। फिर उन्होंने कहा बट समीर आई बिगेन आई एम अ मुस्लिम समीर, उन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम समीर हूँ। वो जो बच्चे ने था, उसने कहा कि मैं मुस्लिम हूँ, मेरा रिलीजन मुस्लिम है और मेरे सारे लोग मेरठ में रहते हैं। फिर क्या हुआ, फिर वो रोने लगा और जो पर्सन था जो न्यूज़पेपर खरीदता था उसने उसे देखा और फिर फिर क्या हुआ कि नेक्स्ट डे जब वो आया, उस दिन के बाद आया, तो फिर उसने देखा कि वो क्रॉसिंग पे नहीं था। अब वो क्रॉसिंग पे नहीं दिखता था उस दिन के बाद से, और कोई न्यूज़पेपर किसी न्यूज़पेपर में ये बात नहीं लिखी थी कि समीर 2 कहाँ गया। अब जो चीज है, एक क्वेश्चन है इस पे, नेम 3 ways in which समीर 1 एंड समीर 2 were different। ठीक है, स्टोरी तो थोड़ा सा सैड स्टोरी है ना। तो इसमें से तुमने ये करना है कि ये तुम्हें बताना है, ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर करके मुझे सेंड करने हैं, फिर मैं कल डिस्कस करूंगी। ठीक है, नेम 3 ways in which समीर 1 and समीर 2 were different and did this difference prevent them from becoming friends। Okay, we will start tomorrow from here only। आज हमारी समीर 1 और समीर 2 की स्टोरी कंप्लीट हो गई। We will Yes, discuss about it tomorrow। yes.